दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका एक औपचारिक पत्र है। ठीक है, औपचारिक पत्र इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मल लेटर। यहाँ पर लेटर का थोड़ा सा आप लोग स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, तो फॉर्मल लेटर इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये किस तरह से लिखा जाता है, अगर इस पूरे वीडियो को आप लोग देखेंगे तो 15 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने जो भी एग्जाम दिए होंगे, जैसे सेमेस्टर 1 का दिया होगा, सेमेस्टर 2 का दिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब एसी पेपर आपका होता है, वहाँ पर लेटर लिखने के लिए जरूर पूछा जाता है। अगर सिलेबस में आपके लेटर लिखने को दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा 15 नंबर के लिए। तो चाहे वो औपचारिक पत्र लेखन हो या फिर अनौपचारिक पत्र लेखन हो, ठीक है, वहां से आपका एक क्वेश्चन आता है। तो ये चीज को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है, अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। और ये आपका बीबीए सेमेस्टर 3 एसी हिंदी पत्र लेखन को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते तो 15 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, क्योंकि लेटर लिखने में अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो नंबर क्यों ही कटेगा। आंसर तो लिखना नहीं है या फिर कोई और चीज तो लिखना नहीं कि नंबर कट जाएगा। ये क्या है, मैथ के जैसा है। अगर आप सही आंसर ला देते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो उसी तरह से अगर आप अच्छे से लेटर लिख लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रिक बता देंगे। अगर आपको कोई भी जो फॉर्मल लेटर होता है या फिर जो औपचारिक पत्र होता है किसी भी प्रकार का देगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं, सिर्फ उसी तरह से जहां पर विषय को आप सिर्फ बदल दीजिएगा और बाकी आपका जो सारा चीज है वो सेम रहेगा। चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या फिर अनौपचारिक पत्र हो। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको दो तरीके से दे सकता है, या तो आपके रिश्तेदार के पास, आपके भाई बहन के पास, आपके दोस्त के पास, ठीक है, यहाँ पर लेटर लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर आपको किसी प्रधानाध्यापक के पास, बिजली विभाग में, या फिर नगर निगम के पास, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन यही दो तरीके से पूछा जाता है। दोनों तरीकों को हम आपको बता देंगे और 15 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो लेटर होता है, जो पत्र, वो दो प्रकार का होता है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अगर क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है तो आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग ये देख लीजिए कि औपचारिक पत्र होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से पत्र लिखा जाता है, लेटर किस तरह से लिखते हैं। पहले आप लोग ये चीज को समझ लेंगे। औपचारिक पत्र क्या होता है, यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई पारिवारिक या फिर व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। ये पत्र कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जिससे हमें क्या है, तो कोई भी संबंध हमारा व्यक्तिगत नहीं होता है या फिर पारिवारिक संबंध उस व्यक्ति से हमारा नहीं होता। जैसे हम लोग प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिखते हैं, तो क्या वो हमारे परिवार के लोग हैं? नहीं। क्या हमारा उसका व्यक्तिगत रिश्ता है? नहीं है। जैसे हम लोग कहीं पर बिजली विभाग में एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर पत्र लिखते हैं, तो क्या हम लोग का वहां पर रिश्ता होता है? क्या नहीं होता है, जान पहचान नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर। ठीक है, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, जो औपचारिक पत्र है, कि यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई पारिवारिक या फिर व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। यह पूरी तरह से कामकाज, नौकरी या फिर सरकारी या फिर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए होता है। चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे सरकारी काम के लिए, या फिर कोई व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, इसी उद्देश्य से इस पत्र को लिखा जाता है। इसकी भाषा बहुत ही मर्यादित, आधारपूर्ण, मतलब आदरपूर्ण होता है, इज्जत के साथ। ठीक है, और टू द पॉइंट लिखा जाता है। कैसे टू द पॉइंट, मतलब जो चीज के लिए आप लिख रहे हैं, जिस चीज की समस्या आपको, उसके बारे में आप डायरेक्ट लिखेंगे, इधर उधर का बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें फालतू बातें या फिर हाल चाल नहीं पूछा जाता। अगर आप पांचवा छठा क्लास में आप होंगे, उस टाइम में आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ पर फालतू बात को नहीं लिखते हैं, या फिर ऐसा नहीं कहते कि सर आप कैसे हैं, हम अच्छे हैं, इस तरह से कुछ नहीं लिखते। सीधा लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देते हैं, विषय लिख देते हैं, और जो भी हमें प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फालतू बात नहीं करना। जो बात है, जिस पॉइंट पर आप बात करें, उसी चीज को लिखना, उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र। और किसी भी विषय से संबंधित, अगर इसमें कोई भी किसी भी विषय से संबंधित क्वेश्चन आता है, चाहे वो हेडमास्टर के पास आए, चाहे आपके स्कूल में कोई सामग्री घट गया खेलकूद का, उसके लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पत्र लिखने के लिए कहा जाए, या फिर आपके लाइब्रेरी में, जो स्कूल है, कॉलेज है, उसके लाइब्रेरी में कोई पुस्तक घट गया है, उस पुस्तक को मंगाने के लिए पत्र लिखने के लिए कहा जाए, नगर निगम में पानी की दिक्कत के लिए, सड़क की दिक्कत के लिए, ठीक है, बिजली विभाग को, किसी भी प्रकार से जो ऑफिशियल लेटर होता है उसको लिखने के लिए आता है, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बस ये चीज को यहाँ पर आपको हम समझाने वाले हैं। क्योंकि वहां पर एग्जाम में आपको कॉपी में लिखना पड़ता है, मतलब पेज में लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ पर आपको पेज में लेकर के समझाएं किस तरह से लिखना होता है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जो औपचारिक पत्र होता है या फिर जो पत्र होता है, उसको आप एक ही पेज में लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पूरा का पूरा जो लेटर वो सिर्फ एक ही पेज में लिखे हैं। दूसरे पेज में जैसे जाएगा आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना, उस चीज को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। क्या क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कटौती। अगर आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है, इतना गर्मी है और आपका बिजली कट जा रहा है बार बार, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए नगर निगम से आपका पानी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सड़क खराब है, उसको रिपेयर करवाना है, कोई भी अगर ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, ध्यान देने वाला बात क्या है, और कहाँ का आपका नंबर कट सकता है, उस चीज को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे।
पहले तो आप लोग समझ लिए क्वेश्चन को, उसके बाद इसी से आप समझिए कि सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हमारा लाइन दिया हुआ है, तो इस लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करेंगे सेवा में। ये चीज आपको पता होगा, शुरू से आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद जिसके बारे में लिखने को कहा जा रहा है, जिसके पास लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि बिजली विभाग के पास कहा जा रहा है तो बिजली विभाग के बारे में लिखेंगे, अगर नगर निगम के पास कहा जा रहा है तो नगर निगम के पास लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जिसके पास कहा जाएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे सेवा में श्रीमान बिजली वितरण अधिकारी, जो बिजली वितरण करते हैं उन अधिकारी के पास हम लोग लेटर लिख रहे हैं। लिखना कैसे, सेवा में जहां से लिखेंगे, जहां में खत्म होगा वहीं से आपको श्रीमान लिखना शुरू करना है, ठीक है। और जिसके पास लिखने के लिए कहा गया उसके बारे में यहाँ पर लिखना है श्रीमान बिजली वितरण अधिकारी के पास हम लोग लिख रहे हैं। विद्युत विभाग गिरिडीह, जो विद्युत विभाग है गिरिडीह, मतलब जहां पर स्थान, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में लिखते हैं तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और यहाँ पर लिखते हैं जो भी आपके स्कूल का नाम है, ठीक है, भंडारी डी या फिर जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो उसी तरह से सेम चीज आपको यहाँ पर करना है। सेवा में आप लिखेंगे श्रीमान बिजली वितरण अधिकारी या फिर नगर निगम अधिकारी, जो भी आप क्वेश्चन में आपको देता है उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। और विद्युत विभाग गिरिडीह ये आपने लिख लिया, यहीं पर आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। फिर एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सटा दीजिएगा, एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना है बीच में, और यहाँ पर आपको लिखना विषय। विषय जिसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया, क्वेश्चन आपको जिसके बारे में लिखने के लिए कहा गया, बिजली की अत्यधिक कटौती में सुधार के संबंध में, क्योंकि आपके क्षेत्र में बिजली की बहुत ज्यादा कटौती हो रही है तो उसको सुधार किया जाए। इस तरह से आप अधिकारी से क्या है, गुहार लगा रहे हैं, मदद के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बिजली की अत्यधिक कटौती में सुधार के संबंध में हम लोग लेटर लिख रहे हैं, पत्र को लिख रहे हैं। तो एक लाइन छोड़ करके आप लोग यहाँ पर विषय लिखेंगे, और जब विषय लिख लिया जाए तो एक लाइन फिर से आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक लाइन मेरा यहाँ पर भी छूटा होगा, एक लाइन मेरा यहाँ पर भी छूटा होगा, तो 2 लाइन यहाँ पर आप लोग इस तरह से छोड़ लेंगे। और फिर इसी लेफ्ट साइड में यहाँ से आप लिखेंगे महाशय। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर कटेगा। यहाँ पर 15 नंबर का बात हो रहा है, ठीक है। 15 नंबर में अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, कहीं गलत करते हैं, दूसरा बात आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं पर भी काट छाट नहीं करना है, एक भी अक्षर आपको काटना नहीं। लेटर में कोई भी काट छाट नहीं चलता है, ठीक है। तो एक भी अक्षर आपको काटना नहीं। मेरा आप लेटर देखिएगा तो कहीं पर भी एक भी अंक कटा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको लिखना है, अगर कटेगा तो फिर वहां पर भी एक आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो आपने विषय यहाँ पर लिख लिया, फिर एक लाइन आपको छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड से शुरू करके महाशय लिखना है, ठीक है। और जैसे महाशय लिखेंगे आपका कोमा होगा, और कोमा के बाद से आप शुरू करेंगे लेटर को लिखना। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है या फिर जो भी आप चाहे, एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप सही सही नाम लिखे, जो भी आपका नाम है, अगर आपके क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो आप वो नाम लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं गिरिडीह मकतपुर गली नंबर 7 का निवासी हूँ। क्या कहा कि मेरा नाम क्या है, पंकज कुमार है, और मैं गिरिडीह मकतपुर गली नंबर 7 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बिजली की अत्यधिक कटौती हो रही है। और हमारे क्षेत्र में क्या है, तो कई दिनों से लगातार बिजली का अत्यधिक कटौती हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ पर लाइन आ रहा है, जा रहा है, वोल्टेज कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिक्कत हो रहा है। इस भयंकर गर्मी में बिना बिजली के ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। बिजली न रहने से पानी की आपूर्ति, दुकानें तथा बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। तो इस तरह से आप समस्या को बताएंगे। ये जो है आपका 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है। पहले तो आप लोग ये सारी चीजों को लिख लेंगे, ये जो पूरा ढांचा है इस चीज को आप लोग लिख लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है। ये आपको विषय लिख लेना है, और एक पूरे पैराग्राफ में आपको जो भी समस्या है उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। पूरे एक पैराग्राफ में आपको ये पूरे के पूरे लिख देना है। उसके बाद जो दूसरा आपका पैराग्राफ आएगा उसको आप एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर है खत्म हुआ, उसके नीचे से एक लाइन हम छोड़े और सेम यहीं के सीधा से हम अतः लिखें, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना, नहीं तो नंबर कटेगा। तो यहीं से शुरू करेंगे और सीधा लिखेंगे कि अतः श्रीमान से विनम्र आग्रह है कि हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की कृपा करें। जल्द से जल्द क्या करें, जो भी हमारी समस्या है उसके समाधान के लिए वो क्या करेंगे, काम करने के लिए कैसे काम करें, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, उससे आग्रह करेंगे। तो 2 पैराग्राफ हमारा हो गया। और इसी के नीचे जब आप ये चीज को आप लिख लेंगे तो उसी के नीचे लेफ्ट साइड में आप लोग लिखेंगे धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। और जैसे ही आपका धन्यवाद लिखना हो जाएगा, इसी लाइन में आप देख सकते हैं मेरा सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसी लाइन में आप देखिए लिखा हुआ आपका विश्वासी। अब जो भी आपका नाम है वो आपको लिख लेना है, आपका विश्वासी लिख लेना है, या फिर जो भी आपका ग्रामीण, या फिर जो भी विषय में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। स्टूडेंट हैं आप तो लिख सकते हैं कि आपका प्रिय छात्र, ठीक है, इस तरह से प्रिय छात्र लिख सकते हैं। या फिर हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं तो ग्रामीण लिखेंगे, या फिर हम लोग आपका विश्वासी लिखेंगे। ये सबसे ज्यादा सटीक होता है, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, नाम अपना लिख दीजिए पंकज कुमार, या फिर जो भी क्वेश्चन में नाम दिया है वो लिख सकते हैं, या फिर अपने से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा पता आप कहाँ से कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे गिरिडीह मगतपुर गली नंबर 7 का हम लोग बात करें ताकि वहां का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके, ठीक है। तो पता आप लिख लीजिएगा।
और डेट जरूर दीजिएगा, डेट लिखना जरूरी है। डेट आप लिख सकते हैं जो भी आप एग्जाम देने के लिए गए हैं तो उस डेट को लिख सकते हैं, फिर कोई भी डेट लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जाम डेट ही लिखिएगा, ठीक है। तो डेट आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, अगर डेट दिया हुआ है तो उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया औपचारिक पत्र, जिसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। मतलब अगर ऑफिस के लिए कोई पत्र है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो अगर ये क्वेश्चन आपका ऑफिशियल वाला पूछा जाता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, जो औपचारिक पत्र होता है, इस चीज को आप लिखना सीख गए होंगे और 100% गारंटी की लेटर से आपका एक क्वेश्चन आएगा। और अगर आप अच्छे से लिख लीजिएगा तो 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। दोस्तों अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा पीडीएफ चाहिए, हम पीडीएफ आपको पूरा का पूरा डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और जाके व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। इसके लिए हम डिटेल क्वेश्चन करा चुके हैं, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या फिर अनौपचारिक पत्र, डिटेल में हम आंसर करवा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, एक बार जाके सर्च कीजिएगा अनौपचारिक पत्र या फिर औपचारिक पत्र, और लास्ट में सिर्फ आपको क्या कर देना है, बीए सेंटर लिख देना, आपको मेरा आंसर देखने को मिल जाएगा, मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र होता क्या है। कहा जा रहा है कि यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक या फिर दिल का रिश्ता होता है। ये जो अनौपचारिक पत्र होता है वो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि हमारा दोस्त हो गया, ठीक है, हमारे सगे संबंधी हो गए, रिश्तेदार हो गए, उसके पास हम लोग क्या करते हैं, ये सारे लेटर को लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अनौपचारिक पत्र होता है वो हम लोग कैजुअली लिखते हैं कि किसी को बधाई देना है या फिर किसी से पैसे मंगवाने से, हम लोग अपने माँ बाप से पैसे मंगवाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए हो सकता है। कोई अच्छे मार्क्स से अपने क्लास में पास हुआ है तो उसको हम लोग बधाई देने के लिए लिखते हैं। किसी का बच्चा होने वाला है तो उसको बधाई देने के लिए हम लोग लिखते हैं, या फिर कोई भी किसी का समस्या हो रहा है, कोई बीमार है तो उसके लिए हम लोग लेटर लिखते हैं। तो वो सब क्या है, सब है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर इसको हम लोग कहते हैं, जहां पर हम लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए, फिर बधाई देने के लिए, फिर कुछ अपने बारे में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। ये कहाँ पर लिखा जाता है, जैसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, पारिवारिक संबंध होता है, या फिर जिसका दिल का रिश्ता होता है, जैसे कि प्यार मोहब्बत के बारे में, ठीक है। इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और ये जो पत्र हम लिखते हैं इसको व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ऐसा पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को लिखा जाता है। तो अपने लोगों को इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र या फिर इनफॉर्मल लेटर। इसकी भाषा बहुत ही सरल होती है, ठीक है, आत्मीय होती है और अनौपचारिक होती है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि हेलो सर, हाय सर, श्रीमान, इस तरह से नहीं लिखते हम लोग, सीधा सीधा आदरणीय, प्रणाम, सर, नमस्कार, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग दोस्त के पास लिखेंगे तो दोस्त से हम लोग किस तरह से बातचीत करते हैं, कैजुअली बात करते हैं। इसमें आप खुलकर अपनी भावनाएं लिख सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं और हंसी मजाक भी कर सकते हैं। जो भी आपको आपके मन में है उसको आप पत्र में लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपका दोस्त है, आपके भावनाओं को समझेगा। आपके माँ बाप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो आपकी भावनाओं को समझेगा। कोई ऑफिशियली तो हम लोग लिख नहीं रहे हैं कि सर सर करेंगे वहां पर, ठीक है। तो इस तरह के पत्र को हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। लिखने का क्या तरीका है उस चीज को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अनौपचारिक लेटर, ठीक है, ये कहाँ पर लिखा जाता है, अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, ठीक है, या फिर जो आपके सगे संबंधी उसके पास पत्र को लिखा जाता है, या फिर जिससे दिल का रिश्ता हो, ठीक है, उसके पास लिख सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन इससे आ सकता है कि अपने मित्र को परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि वो ऐसा कह दे कि अपने माता पिता को या फिर अपने पिताजी को पैसे मंगवाने के लिए क्या करेंगे, आपके पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसको मंगवाने के लिए आप अपने पिता के पास लेटर लिखिए, इस तरह से भी आ सकता है। या फिर अपने दोस्त के पास किसी चीज की बधाई के लिए, या फिर उसको गर्मी की छुट्टी में बुलाने के लिए, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को दे सकता है। तो लिखने का तरीका क्या है, जो इनफॉर्मल लेटर है या फिर जो अनौपचारिक पत्र है उसको लिखने का क्या तरीका है, उस चीज को यहाँ पर हम लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपना पता लिखेंगे, जहां से आप इस लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे, पता लिखें। अब आप कहेंगे कि अपना पता तो हो गया, हम लोग जिसके बारे में लिख रहे हैं, जिसको लेटर लिख रहे हैं, उसका पता कहाँ लिखेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो पेज आप देख पा रहे हैं, अगर इसके अंदर आप अपने दोस्त का पता लिखेंगे तो जो पोस्टमैन है वो क्या इसको खोल करके पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा। तो ये अगर कोई टीचर ये कहते हैं कि यहाँ पर आपके दोस्त का पता भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके दोस्त का पता नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको खोल के पढ़ना ही है तो फिर पत्र देने का क्या मतलब रहा, क्योंकि ये तो पहले से सील होता है, लिफाफा में बंद होता है। तो जो आपके दोस्त का पता होगा वो लिफाफा में लिखा हुआ रहेगा, लेटर में लिखा हुआ नहीं रहेगा। लेटर में क्या लिखा हुआ रहेगा, जो आपका पता है, आप कहाँ से इस पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से, जहां पर आपका लाइन देते हैं, आप एग्जाम में लिखते हैं तो वहां पर स्केल से लाइन देते होंगे आप लोग। तो जब लेफ्ट साइड से आप शुरू करते हैं तो वहां पर आपको लिखना है आपका पता। जैसे कि आप यहाँ पर हम लिखें भूली सेक्टर नंबर 7, ये हमारा जहां पर हम रहते हैं वहां पर हो गया। ये शहर कहाँ पर है, धनबाद में डिस्ट्रिक्ट में है, और राज्य क्या है, झारखंड। तो इस तरह से आप लोग अपना पता लिख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखें भूली सेक्टर नंबर 7, धनबाद, झारखंड। दिनांक जरूर लिखेंगे 30/6/2026, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप लोग,
जो आपका पता है, ठीक है, जहाँ से आप लिख रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पर जरूर से लिख लीजिएगा। यहाँ पर 2 नंबर आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है। कहाँ पर लिखेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जहाँ से आपने लिखना शुरू किया है। फिर आपको संबोधन करना है, या फिर जैसे कह सकते हैं अपने दोस्त को क्या करना है? बोलना है। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं प्रिय मित्र, और जो भी आपके दोस्त का नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। प्रिय मित्र अमित, हम अमित लिखें, जरूरी नहीं कि आप अमित लिखिए। जो भी आपके दोस्त के नाम है, जो भी आपका दोस्त का नाम है, वहां पर ये चीज को लिख देना है। या फिर क्वेश्चन में कोई नाम दिया जाता है तो आप उस नाम को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रिय मित्र। अगर माता पिता के पास लिखने के कहा जा रहा है तो हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी, ठीक है, आदरणीय माता जी, या फिर आदरणीय मामा जी, मौसा जी, जो भी आपको लिखने के लिए कहा जाएगा तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे। आदरणीय लिखेंगे अगर बड़ों के लिए लिखने के लिए कहा जाएगा। हम लोग क्योंकि दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रिय मित्र लिखेंगे। और यहाँ पर लिखे हम लोग सस्नेह नमस्कार। यहाँ पर हम लोग चरण स्पर्श लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बड़े के लिए लिख रहे हैं, माता पिता के लिए लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ प्रणाम करेंगे या फिर चरण स्पर्श लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोस्त के पास लिख रहे हैं तो इसको बोलेंगे सस्नेह नमस्कार। तो यहाँ पर चीज आप समझ रहे हैं। पहले तो आपको यहाँ पर जो आपका पता है वो लिख लेना और एक लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है। लाइन छोड़ना जरूरी है। जो हम लिखें सेम टू सेम आपको लिखना, नहीं तो नंबर कटेगा। फिर आपने प्रिय मित्र अमित लिख लिया। हम आपको दोबारा बता दें कि अगर आपको माता पिता के पास लिखना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, जो भी आपके लिखने के लिए कहा जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखे हैं मित्र के लिए सस्नेह नमस्कार, जबकि पिताजी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? चरण स्पर्श या फिर प्रणाम, ठीक है। इस तरह से हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आगे हम लोग एक पैराग्राफ, ये जो आपका इन्फॉर्मल लेटर होता है ये 3 पैराग्राफ में खत्म होता है। कितने? 3 पैराग्राफ में ये खत्म होता है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें हम लोग हालचाल पूछते हैं और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है। जैसे आप यहाँ पर नमस्कार कर लेंगे, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है बीच का, और यहाँ से लिखना है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ। अपने अपने बारे में बता दिया, खुद के बारे में बता दिया, और आशा करता हूँ कि तुम भी वहां अपने परिवार के साथ आनंद से होगे। तो हालचाल लेना और हालचाल देना, ये आपका काम हो गया। ये सबसे पहले आपको कर लेना है। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेगा। इस तरह से नंबर मिलता है। अगर सही सही चीजों से आप लिख पाएंगे, अगर सही तरीके से आप लिख पाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर कटेगा। दूसरा पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे जो मुख्य बात है जिसके लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे हम लोग बधाई देने के लिए लेटर लिख रहे हैं तो उस चीज को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। कहा जाए कि आज सुबह ही जब मैंने समाचार पत्र में तुम्हारी बोर्ड परीक्षा का परिणाम देखा, जो तुम्हारा बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया, रिजल्ट आया, उसको मैंने क्या क्या देखा, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम लोग क्या हुए? खुश हो गए। हम अपने दोस्त के लिए लिख रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है वो क्या है, उसका हम समाचार पत्र में उसका न्यूज देखे, वो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे से मार्क्स आकर के पास हुआ है। तुमने परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कर पूरे जिले में टॉप किया है, ठीक है। इस शानदार सफलता के लिए तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो हमने क्या क्या बधाई दिया, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। साथ साथ में अपने भावनाओं को भी अब लिखेंगे। कहा जा रहा है कि जब तुम यहाँ पर आओगे तो हम सब दोस्त मिलकर इस खुशी का जश्न मनाएंगे और तुम्हें एक शानदार पार्टी देनी होगी। क्योंकि हम आपको ऊपर बताएं कि जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें आप अपने भावनाओं को भी लिख सकते हैं, जो भी हंसी मजाक होता है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ आपने देख लिया होगा, यहाँ पर हालचाल देना है और लेना है। और दूसरा पैराग्राफ में आपको जिस बात के लिए आप लेटर लिख रहे हैं उस चीज को यहाँ पर लिखना है। तो दूसरा पैराग्राफ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो पैराग्राफ होता है वो यहाँ पर सिर्फ इस बात को खत्म करने के लिए होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आदरणीय चाचा और चाची को मेरा सादर प्रणाम कहना। सारा चीज आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में एक लाइन हम छोड़ दिए, तो एक लाइन आपको छोड़ देना ताकि पैराग्राफ का पता चल सके। आदरणीय चाचा और चाची को मेरा सादर प्रणाम कहना और छोटी बहन को बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। अपने आगे की पढ़ाई की योजनाओं के बारे में मुझे पत्र लिखकर जरूर बताना। और जो भी 10th के बाद तुम्हारा पढ़ाई का जो भी योजना है, प्लानिंग है, किस तरह से पढ़ाई करना है, किस दिशा में जाना है, उसके बारे में हमको पत्र लिख करके जरूर बताना, ठीक है। ताकि हम भी क्या करें, समझ सके। अगर आप चाहे तो इसको और बढ़ा करके लिख सकते हैं कि तुम्हारी कामयाबी से मुझे मोटिवेशन मिला है, प्रेरणा मिला है और हम भी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं बढ़ा करके पैराग्राफ को भी। और जब आप लेटर लिख लेंगे, तीनों पैराग्राफ को आप लिख लेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक लाइन आपको छोड़ देना है। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम नहीं छोड़े, तो एक लाइन आपको यहाँ पर बीच में छोड़ देना है। और फिर आपको लिखना है कि तुम्हारा प्रिय मित्र। अब आपको ये नाम लिखना है जो आप है। जैसे कि आपका नाम है पंकज कुमार, तो आप लिखेंगे पंकज कुमार। ऐसा नहीं कि वहां पर अमित लिखा था फिर से आप अमित लिख दे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है कि तुम्हारा प्रिय मित्र पंकज कुमार, या फिर जो भी आपका नाम है उस नाम को यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं। साथ में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हम जो पीडीएफ उसको डाल दें, नहीं तो फिर फालतू में क्यों डालेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आपने जो इन्फॉर्मेशन लेटर होता है उसको आपने देख लिया, और यहाँ पर आपने जो फॉर्मल होता है, जो औपचारिक लेटर होता है, उसको भी आपने समझ लिया। दोनों ही बहुत ही साफ साफ लिखना है।
एक भी आप मेरे जो वीडियो है वहां पर आप जो भी लिखा हुआ देखा, एक भी कहीं पर गलती नहीं होगा, एक भी मिस्टेक, एक भी काटा हुआ नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको लिखना है ताकि कोई भी नंबर नहीं कटे। एक भी गलत होगा तो आपका नंबर कटेगा। जिस तरह से हम लिखें सेम वैसा होना चाहिए। फॉर्मेट हम आपको बस अब बताएं, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेम पूछेगा। फॉर्मेट हम आपको बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 15 मार्क्स के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में संक्षेपण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है, पल्लवन कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों का आंसर हम पहले से करवा चुके हैं, ठीक है। मुहावरा क्या होता है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, एक नंबर वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चन का हम आंसर करवाएंगे। लेकिन जो संक्षेपण होता है, पल्लवन होता है, ये सारी चीजों को हम आपको बता चुके हैं। ज्ञापन कैसे लिखा जाता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, सारी चीज को हम बता चुके हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए बीएस सेंटर, और वहां पर जाकर के जो आपका एसी पेपर है सारे क्वेश्चन के आंसर को आप देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन 15 नंबर फिक्स कर लीजिए, ये क्वेश्चन से आपका 15 नंबर आएगा, पक्का कर लीजिए। दोनों चीजों को अगर आप देख करके जाते हैं तो फिक्स है कि 15 नंबर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।